बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 4 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 का। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इन नंबर्स का आपने निकालना है प्राइम फैक्टर्स। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर का मतलब क्या होते हैं। तो उसमें हमने देखा कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो पहले हम प्राइम नंबर्स को लिखेंगे, समझेंगे, इसके बाद प्राइम फैक्टर्स को समझेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं। उसमें हमने देखा कि पहला जो नंबर है वो 2 है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, इसके बाद 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। आगे हमने देखा था कि ये तमाम नंबर्स प्राइम नंबर है। ठीक, तो इसमें जो प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होते हैं कि आपने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि फैक्टर का मतलब क्या होते हैं। फर्ज करें अगर मैं 12 ले लूँ तो इसका 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीपल्स नंबर को कहा जाता है फैक्टर। तो अगर हम यहाँ पे ना इस नंबर में सिर्फ प्राइम नंबर को ही लेंगे, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स को लेंगे, तो उसे कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 12 का देखूँ तो 2 ज़रबे 3 ज़रबे 2, 2 6 6 दूनी 12, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। यानी सिर्फ यहाँ पे प्राइम नंबर लिख के मल्टीप्लाई करके 12 लाए। तो इस इनमें अगर आप देखेंगे तो ये प्राइम नंबर से सारे, तो अगर प्राइम नंबर्स हो सारे तो इसे कहा जाता है प्राइम फैक्टराइज। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 12 के लिए 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसमें ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए, तब जाके हम इसे प्राइम फैक्टर कहेंगे। ठीक, तो इस तरह कैसे आ सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हमें एक मेथड, एक तरीका दिया हुआ है। वो तरीका क्या है कि अगर आपके पास एक नंबर हो जैसे कि 12 हो, तो हमें क्या करना है, 12 को लिखना है। लिखने के बाद जिस तरह हम डिवाइड करते थे, डिवाइड के लिए इधर लाइन लगाते थे ऊपर। अब हमें यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, फैक्टर निकालने के लिए, मल्टीपल्स नंबर निकालने के लिए हमें यहाँ से नीचे एक लाइन ड्रा कर देना है। ठीक, मतलब नीचे एक लाइन ड्रा करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से प्राइम नंबर्स, जो पहला प्राइम नंबर है अगर उसका डिविजिबल हो तो आपने यहाँ पे वो नंबर लिखना है। जैसे कि 12 2 का डिविजिबल है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 का डिविजिबल है। 2 का हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 2 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है 2। ठीक, 2 कितना, टेबल में कितना 12 होंगे, 2 6 12 होंगे, होंगे कि नहीं। अब ये प्राइम नंबर नहीं है तो दोबारा हम डिवाइड करेंगे। 6 के लिए आप यहाँ से 2 का डिविजिबल है तो 2 3 जा कर सकते हैं, 2 3 जा 6 करके। ठीक, तो आपने यहाँ ऊपर नहीं लिखना है बल्कि नीचे लिखना है। जिस तरह हमने डिवाइड में ऊपर लिखा था, अब हमें नीचे ऐसे ही लिखते जाना है। इसके बाद ये 3 है तो 2 का नहीं होंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4 होंगे, 3 नहीं होंगे। तो आप आपने क्या करना है, अगला वाला नंबर, इस नंबर को देखना है। तो 3 1 द 3, फिर आप देख सकते हैं कि लास्ट में 1 है। तो ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर जितना आएंगे उसको आपने नीचे लिखना है 2 2 3 करके बीच में मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक, बीच में ज़रब, फिर ये जितने भी नंबर आएंगे वो आपने इस तरह लिखना है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक, तो इस तरह ये जो नंबर है इसे कहा जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टर कहा जाएगा इन नंबर्स को। समझ गए। इसके बाद आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास ना प्राइम नंबर आ जाए, जैसे कि इनमें से कोई एक नंबर आ जाए, तो आपने डायरेक्ट इसी को 1 दा करके लिखना है। जैसे कि अगर 2 हो, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना हो तो ये सिर्फ 2 का ही डिविजिबल होंगे, 2 1 दा ही कर सकते हैं। इसी तरह 3 का हो तो 3 1 दा ही कर सकते हैं। 5 हो तो 5 1 दा कर सकते हैं। 7 हो तो वही, मतलब जितने भी प्राइम नंबर है ना, जैसे कि यहाँ पे 17 है
तो 17 प्राइम नंबर है, तो ये किसी भी दूसरे नंबर का डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक, मतलब 2 के साथ डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 3 के साथ, 4 के 5 के साथ। तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है 17 1 द 17, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका फैक्टर। समझ गए? तो हमेशा याद रखना है, अगर जब भी प्राइम नंबर आ जाए तो आपने ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे लिखना है वही नंबर 1 द करके। तो शुरू करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1, फाइंड द प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर किस तरह निकालते हैं हमने सीखा। ऑफ द गिवन नंबर्स, तो यहाँ पे तकरीबन जे तक के सवालात है, तो आपने इनको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, 17 दोबारा लिखेंगे, इसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे 17। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, तो किस तरह निकालेंगे, ये इस तरह 17 लिखेंगे, ये कुछ इस तरह से होंगे। इसके बाद आपने नंबर देखना है कि 2 का डिविजिबल है नहीं है, 3 का है नहीं है, 5 का है नहीं है, 7 का है नहीं है। 2 का हो तो 2 के साथ कर 2 लिखेंगे, 3 हो तो 3, 5 है तो 5। लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर है तो सिर्फ इसी नंबर के साथ ही आप कर पाएंगे, और किसी भी दूसरे के नंबर के साथ आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो 17 1 द 17 ही आएंगे। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, वो कितना आएगा, 1 ज़रबे 17 या 17 ज़रबे 1 ही आएंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका प्राइम फैक्टर। तो इस तरह आपके पास इसका फैक्टर आएंगे 17 और 1। ठीक, पार्ट बी है 21। तो इसमें सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, 21 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर निकालना है। तो इसमें आप देखेंगे तो 2 का डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। ठीक, 3 का है नहीं है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 3 आ रहे हैं, मतलब 3 का डिविजिबल होंगे। ये टेबल में आपको नजर आएंगे। 3 कितना 21 होंगे, 3 7 द 21 होंगे। तो आपने इस तरह लिखना है। इसके बाद ये प्राइम नंबर है, तो दोबारा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, 7 1 द करके लिखेंगे। तो ये 21 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है, 3 है, 7 है और 1 है। तो 3 है, 7 है और 1 आप यहाँ पे लिखेंगे इसका प्राइम फैक्टर। समझ गए? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। अगला है 34। तो इसमें आप सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, 34 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो ये लास्ट में 4 है, इसका मतलब आप 2 के साथ कर सकते हैं, डिविजिबल बाय 2 है, तो 2 1 द 2, 1 यहाँ से बचेंगे तो 4, तो 2 7 द 14। इसके बाद यहाँ पे 17 है, तो 17 1 द 17 ही होंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक, आपने मज़ीद नहीं सोचना है कि क्या आएंगे, 2 का है, 3 का है, 5 का है नहीं है, ये नहीं देखना है। ठीक, तो इसका आएंगे 34 का, वो आएंगे 2 और 17 या 1 भी आप इसके साथ लिखेंगे। अगला है डी। तो इसमें सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। तो इसमें 2 का डिविजिबल है, तो 2 9 18। इसके बाद ये 9 2 का नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक, तो 9 3 का ही नहीं है, तो ये आप जानते ही है, 3 3 ज़ा 9 होंगे। फिर इसके बाद ये 3 3 का ही है, 3 1 द 3 होंगे। तो इसका 18 का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 3 होंगे और 1 होंगे। समझ गए? अगर आप 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहो तो भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक, तो हर नंबर का प्राइम फैक्टर 1 होते ही है, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई मसला नहीं होंगे। अगला है E44। तो इसमें आप 44 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये 2 का डिविजिबल है ना, तो आप लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब के बाद मैं जल्दी से करूँगा, क्योंकि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। 2 का है तो 2 1 द 2, 2 1 द 2, ये प्राइम नंबर है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, 11 1 द 11 ही होंगे। तो 44 के लिए आप लिख सकते हैं 2 2 और 11, इसका प्राइम फैक्टर है। इसी तरह इसके लिए आप 34 तरतीब से लिखना है आपने। मैं यहाँ पे जल्दी से करूँगा। 2 का है तो 2 1 द 2, 2 7 द 14। तो हमने पहले देखा था 17 का
नहीं होंगे, डायरेक्ट प्राइम नंबर है। तो 34 के लिए आप लिखेंगे 2 और 17, ठीक। इसी तरह 4 का बहुत ही इजी होंगे, 2 2 ज़ा 4, इसके बाद 2 1 दा 2। तो इसके 4 के लिए आप लिख सकते हैं 2 और 2 इसका प्राइम फैक्टर है, ठीक। 2 2 ज़ा 4 होंगे, ये आप जानते ही हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला है हमारे पास H14। तो इसमें सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, 14, इसके बाद ये 2 लाइन ड्रा करेंगे, इसके बाद 2 का डिविजिबल है ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 2 7 दा 14। तो 7 प्राइम नंबर है, तो मज़ीद सोचने की ज़रूरत नहीं है, 7 1 दा 7 ही होंगे। तो 14 के का जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है, 2 है और 7 है। 1 भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें। 48 के लिए आप ड्रा करेंगे 2 लाइन, और ये 8 है, इसका मतलब 2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब ये हो कि आप 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 दा 8। दोबारा आप देख सकते हैं ये 4 है, तो दोबारा 2 के साथ होंगे, 2 1 दा 2, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह यहाँ पे दोबारा 2 है, तो दोबारा 2 होंगे, 2 6 दा 12, ये 6, तो 2 3। और यहाँ पे देखेंगे तो 3 2 का नहीं है, 3 का है, तो 3 1 दा 3। तो 48 के लिए आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 बाय 1 आप लिखेंगे, ठीक। तो क्या आएंगे, 2 आएंगे, 2 2 2, मतलब 2 4 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है, तो ये तमाम नंबर्स इसका प्राइम फैक्टर होंगे। इसी तरह यहाँ पे 39 है, तो 39 के लिए आप ड्रा करेंगे 2 लाइन इस तरह, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं ये 2 का नहीं है, 2 नहीं लिख सकते। 3 का चेक करते हैं, तो 9 10 11 12 12, तो मतलब 2 का नहीं था, तो 3 का है, तो 3 1 दा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक। तो 13 प्राइम नंबर है, तो 13 1 दा 13 ही होंगे। तो 39 के लिए जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 3 और 13, समझ गए। तो देखते हैं अगला सवाल और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे आपने क्या निकालना है, फाइंड निकालना है द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो हमने पहले सीखा था यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले निकालना है प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे 2 नंबर्स गिवन है, तो दोनों का अलग अलग आपने प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक। तो अभी हमने सीखा कि प्राइम फैक्टर किस तरह निकालते हैं, तो इस तरह आपने दोनों का प्राइम फैक्टर निकालना है। इसके बाद क्या करना है, उनमें से जो कॉमन नंबर्स है, यानी कॉमन का मतलब मुश्तरका, सेम, एक जैसे, तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि कॉमन का मतलब क्या है, एक जैसे नंबर। फर्ज करें अगर मैं इन दोनों नंबर्स का देखूं, 14 और 48 का, तो इसमें जो प्राइम फैक्टर है वो ये और ये है ना, तो इनमें जो कॉमन नंबर है यानी एक जैसा जो नंबर है वो क्या है, तो आप देख सकते हैं 2 और 2, ये नंबर दोनों में सेम है, ठीक। तो एक एक ले सकते हैं आप 2, और यहाँ ये सबको नहीं ले सकते, सिर्फ आप क्या करेंगे, एक यहाँ से लेके देखेंगे कि उसमें कौन सा नंबर कॉमन है। तो आपने देखा 2 दोनों में कॉमन है, इसके बाद 7 इसमें नहीं है, बाकी ये इनमें नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 14 और 48 में जो कॉमन नंबर्स है वो है 2, ठीक। तो आपने निकालना है ये वाला नंबर, कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालना है, समझ गए। तो शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। ए है आपके पास 6 और 18, तो सॉल्यूशन में आप यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का भी निकालेंगे, ठीक, और 18 का भी निकालेंगे, अलग अलग प्राइम फैक्टर। तो इसका अगर आप देखेंगे तो 2 का डिविजिबल है, फिर 3 का है, और इसका 2 का है 9, और ये 3 का है ना, तो आप यहाँ पे लिखना है 3, और ये दोबारा 3, तो 3 1। अब इसमें 6 के लिए क्या आएंगे, 2 और 3 आएंगे, और 18 के लिए क्या आएंगे, 2 3 और 3 आएंगे, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि ये वाला नंबर दोनों में कॉमन है, इसके बाद ये वाला नंबर भी दोनों में कॉमन है, ठीक।
तो यकीनन कॉमन जो नंबर है ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होंगे, आपने हर सवाल के बाद ये लाजिमन लिखना है कॉमन प्राइम फैक्टर करके। ठीक, मैं अब बाकी जो सवाल है उसमें ये नहीं लिखूंगा, आपने खुद लिखना है कॉमन प्राइम फैक्टर करके। तो उसमें क्या, इसमें इन दोनों में जो कॉमन प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है और 3 है। तो आपने वन टाइम इसको लिखना है 2 और 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम नंबर जो फैक्टर है उसमें कॉमन हमारे पास है 2 और 3, आपने यही लिखना है। अगला सवाल है बी, सवाल नंबर बी है 10 और 20। तो आपने क्या करना है, अब तक तो आप सीख चुके हैं तो इसको जल्दी से करते हैं। 10 का आपने निकालना है, 20 का निकालना है। ठीक, अलग अलग, चाहे आप इसको यहाँ इसको नीचे का भी लिख सकते हैं अगर चाहो तो, नहीं तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो इसके लिए आएंगे 2 5, तो ये प्राइम नंबर है तो 5 1 द 5 ही होंगे। 10 के लिए आप लिख सकते हैं 2 और 5, और 20 के लिए अगर आप निकालेंगे तो 2 10 जा, और 10 के लिए अभी हमने यहाँ पे किया था तो 2 5 और 5 1। ठीक, तो ये आएंगे 20 के लिए 2 2 और 5। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो पहला ये है और ये दूसरा ये है। तो आप कॉमन प्राइम फैक्टर करके आप यहाँ पे लिखेंगे 2 और 5। समझ गए, तो यही आपका आंसर होंगे। आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर सी में 3 नंबर्स गिवन है 24 32 और 18। तो पहले में 2 नंबर्स गिवन था, अब हमारे पास 3 नंबर है। तो क्या करेंगे, पहले की तरह ही करेंगे, 24 का अलग निकालेंगे, 32 का अलग निकालेंगे, 18 का अलग निकालेंगे। उन सबको इस तरह लाइन में लिखेंगे और जो कॉमन है उसको हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो सॉल्यूशन में 24 का अगर आप देखेंगे तो 24 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दोबारा 2 के साथ करेंगे 6 आएंगे, दोबारा 2 के साथ करेंगे 3, तो 3 से डिविजिबल होंगे। इसी तरह 32 के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोबारा 2 के साथ कर, यहाँ पे 2 के साथ कर सकते हैं तो 12 2 8 2 4 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। ठीक, मैं जल्दी से कर रहा हूँ तो समझ में आ चुका होगा। तो 2 9 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक, तो इसको आपने यहाँ पे लिखना है। 24 के लिए क्या लिखेंगे, 2 2 2 और 3 लिखेंगे। 32 के लिए आप लिखेंगे 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 टाइम। ठीक, इसी तरह 18 के लिए आप लिखेंगे 2 3 और 3। तो इन तीनों में जो कॉमन है, तीनों में जो सेम नंबर है वो है 2 2 और 2। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2 ये इन दोनों में है, इसमें नहीं है, ये इसमें है, इसमें नहीं है। 3 अगर इसमें होता तो 3 के लिए भी हम सर्कल लगा के उसको भी कॉमन में शामिल कर देते, नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो 1 भी आप लिख सकते हैं, 1 भी। ठीक, तो इन तीनों का जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, पूरा लिखना है, पूरा लफाज। ठीक, वो है 2। अगर आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 ही आएंगे आपके पास आंसर। ठीक, तो बाकी जितने भी सवालात गिवन है वो बहुत ज़्यादा इजी होंगे आपके लिए। उसमें से हम यहाँ पे एक सवाल करते हैं, लास्ट सवाल, वो है आई। तो आई में जो गिवन है वो है 5 30 और 5 है, 30 है और 12 है। तो इसको सॉल्व करके हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 5 का अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसका आएंगे 5 1 द 5। ठीक, इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर नहीं होंगे। इसी तरह 30 का अगर आप निकालेंगे तो 2 15 13 होंगे, 30 होंगे। इसके बाद 2 का नहीं है, ये 3 का है तो 3 5 15 होंगे। इसके बाद 5 का होंगे तो 5 1 इसके बाद है 12 का आपने निकालना है तो 2 6 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3 होंगे। ठीक, तो 5 के लिए आप देख सकते हैं 5 और 1। 30 के लिए आप देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 3 और 5। और 12 के लिए आप लिखेंगे 2 2 और 3।
तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कॉमन सिवाय एक के। ठीक, एक है, यहाँ पे आप वन को भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो। सिवाय वन के कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में हो। तीनों में जो प्राइम नंबर है वो तीनों में मौजूद नहीं है, सिर्फ सिवाय वन के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वन, कॉमन प्राइम फैक्टर करके आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वन। ठीक, तो यही हमारा आंसर होंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। तो लास्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो आप जानते ही है कि मल्टीपल्स नंबर क्या होते हैं। मल्टीपल्स नंबर्स का मतलब जो आपने टेबल याद किया होगा उसको कहा जाता है मल्टीपल्स नंबर। जैसे कि अगर 3 का देखेंगे तो 3 का मल्टीपल्स नंबर कौन कौन से हैं जिसके साथ हम ज़रा दे सकते हैं। जैसे कि 3 का 3 है, 6 है, 9 है कि नहीं। तो ये जो जितने भी टेबल्स में नंबर आएंगे इनको कहा जाता है 3 का मल्टीपल्स। तो आपने क्या करना है, 3 का भी मल्टीपल्स लेना है, 5 का भी मल्टीपल्स लेना है, और उनमें जो पहला कॉमन नंबर, यकीनन इसमें बहुत से हज़ारों बल्कि हज़ारों आपके पास कॉमन नंबर आएंगे, तो उनमें से जो पहला कॉमन नंबर है, मुश्तरका जो कॉमन नंबर है वो आपने लिखना है, निकालना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। 3 और 5, 9, 12 इनमें से कुछ सवाल हम करेंगे। तो आपने निकालना है कॉमन मल्टीपल्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 का और 5 का मल्टीपल्स लेना है। ठीक, मल्टीपल्स नंबर। तो पहला मल्टीपल्स नंबर है 3 1 ज़ 3, फिर इसके बाद है 3 2 ज़ 6। इसी तरह अगर आप लिखेंगे तो 4 5 नंबर तक लाजमन लिखें, फिर चेक करें अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ या नहीं मिला तो फिर आपने क्या करना है, आगे भी इसी तरह लिखते जाना है। ठीक, तो 12 होंगे, 15 होंगे। ठीक, इसके बाद 18, तो 21। यहाँ 5 का अगर हम देखेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 15। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका पहला कॉमन नंबर हमारे पास आ चुके हैं। तो पहला कॉमन निकालना है। पहला, इससे पहले कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, मतलब सेम नंबर नहीं है, सिर्फ ये नंबर क्या है, हमारा पहला कॉमन नंबर है। आगे भी और भी आएंगे, यकीनन 30 आएंगे और इसके अलावा 45 आएंगे, तो और भी आएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ पहला नंबर निकालना है, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो जो पहला फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो नंबर है ना, वो आपने यहाँ पे लिखना है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स नंबर। तो कॉमन हर सवाल के बाद आखिर में आपने ये लाजिमन लिखना है। मल्टीपल नंबर क्या है, 15 है। ठीक, बी है आपके पास 9 और 12। तो इसमें सॉल्यूशन लाजमा लिखना है। ठीक, हर सवाल से पहले, सॉल्व करने से पहले। तो 9 के लिए 9 1 द 9, टेबल तो आपको याद ही होगा। 9 18 27 36 45 यहाँ तक लिखें। ठीक, 5 नंबर लिखें, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हम आगे और भी लिखेंगे। तो 12 के लिए 12 1 द 12, 12 ने 24 36। तो हमारा पहला जो नंबर है वो आ चुके हैं। तो आगे एक और भी लिखें 48 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो पहला कॉमन नंबर है, मुश्तरका जो सेम नंबर है, वो है 36। ठीक, तो आपने यहाँ पे लिखना है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स करके 36 नंबर क्या है, वो नंबर है जो इन दोनों में मल्टीपल्स कॉमन नंबर होंगे। ठीक, सवाल नंबर सी है 10 20 और 30। तो इसमें आपने क्या करना है, 10 का टेबल, 20 का टेबल और 30 का टेबल। ठीक, तो यकीनन ये इजी होंगे। 10 20 30 40 50 इस तरह आगे जाएंगे। 60, 5-6 दफ़ा लिखें। 20 20 40 60, इसके बाद 80 100। ठीक, इसी तरह 30, इसके बाद अगला है 60। तो ये आप देख सकते हैं 60 60 60 तीनों में कॉमन है। ठीक, तो मज़ीद कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सर्कल लगा देना, इस तरह गोल दायरा लगा दें। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल करके आप लिखेंगे
60 ऑफ 10, 20 और 30 का पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो है 60। ठीक, तो नेक्स्ट सवाल है डी 12 और 22। तो 12 का अगर आप 12 का देखेंगे तो 12 12 दूनी 24, 36, इसके बाद 48, इसके बाद 60, 72 तक लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक लिखें, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हम दोबारा लिखेंगे। 22, फिर इसके बाद 44, फिर इसके बाद 66। तो नहीं हो रहे हैं, अभी तक कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो आगे कुछ मज़ीद नंबर भी लिखते हैं। 88, 88 के बाद 102, 102 नहीं होंगे बल्कि 110 होंगे। ठीक, 110, सॉरी। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला वाला नंबर होंगे 132। इसके बाद अगला वाला नंबर होंगे 30, 40, 50, 154। ठीक, तो देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं। तो 12, 72, फिर 84, 96, फिर 108, 120, अभी भी नहीं आ रहे हैं। अगला है 132। ठीक, तो अब आ चुके हैं हमारे पास मुश्तरका कॉमन जो नंबर है वो है 32। समझ गए? तो आपने यहाँ पे लिखना है कॉमन नंबर्स करके, कॉमन मल्टीपल्स नंबर करके आपने लिखना है 132। ठीक, तो बाकी जितने भी सवाल थे वो बहुत ज़्यादा इजी होंगे। इसमें सिर्फ एक ही सवाल जो मुझे लग रहा है करना चाहिए वो है एफ, वो है 51, 17 और 34। तो इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। इसका 51 का जो टेबल अगर हम देखेंगे तो 51 के लिए आप लिख सकते हैं 51, इसके लिए आप लिख सकते हैं 51, लिख सकते हैं 51 2 ज़ा 102, फिर 3 करेंगे तो 153 आएंगे। ठीक, 17 के लिए 17 1 द 17, इसके बाद 7 अभी मज़ीद लिखेंगे अगर ज़रूरत हो तो। ठीक, नहीं तो यहाँ तक आ सकते हैं। 17 1 17 34 2 था, और 3 करेंगे तो 51, 17 4 करेंगे तो 68, और 5 करेंगे तो 85, अभी भी नहीं आ रहे हैं, और 6 करेंगे तो 102। तो शायद ये 102 आ जाए। अगला भी देखते हैं, फिर अगर ज़रूरत हो तो आगे करेंगे। 31 34, इसके बाद 68, इसके बाद 34 3 ज़ा 102। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 102 है ये हमारे पास आ चुके हैं कॉमन नंबर। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉमन नंबर है वो आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 102 आंसर। ठीक, तो यकीनन बाकी जो सवाल हैं वो बहुत ही ईजी होंगे, आप कर पाएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।